जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में क्या है व्यस्त होंगे। जैसा कि हम पढ़ने के क्रम में हमने तीसरा सेट करने वाले हैं। तीसरा सेट से मतलब यह है कि तीसरा वीडियोस आने वाला है आपके सामने और अगले 30 प्रश्न हम उसमें करेंगे। कौन से 61 से लेकर हम 90 तक प्रश्न करेंगे पूरे टोटल। अब 61वां प्रश्न दिखेगा यहाँ पर। ऊपर क्या बन रहा 6 है और यहाँ पर पूछा है, ठीक है। अब ये किस प्रकार से बनेगा तो देखिएगा, ये दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस 9, 9 में से 4 गया, कितना बचेगा भैया? 9 में से 4 गया तो बचा कितना? 5 बचा। और इधर क्या हो जाएगा? 9 नहीं, ये 7, 7 में से 6 गया, कितना बचा? 1 बचा। और ये दोनों क्या हो जाएंगे? फिर जुड़ जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो 5 और 1 कितने हो गए? 6 हो गए, ठीक है ना। उसी प्रकार से 10, 10 में से 2 गया, कितना बचेगा? 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा। और 8 में से 4 गया, कितना बचेगा? 8 में से 4 गया तो देखिएगा 10, 10 में से क्या गया? 2 गया तो क्या बचा? 8 बचा। और इधर क्या है? 8 है। और 8 में से क्या जाएगा? 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। और 8 4 कितने हो जाएंगे? 8 4 हो जाएंगे आपके 12। और ये 12 क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। और अगला प्रश्न ये 62वां प्रश्न है। और 62वां प्रश्न क्या बोल रहा है भैया कि 2, 8 और 4। तो देखिएगा यहाँ पर ये 10 बन रहा है उससे, है ना। तो यहाँ पर देखो 8 और 4, 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 कितने हो रहे? 8 4 हो रहे 12। और ये 12 में से क्या गया? ऊपर का जो 2 बचा, ये 2 माइनस कर दिया। तो 12 में से 2 गया तो कितना? 10 बचा। 10 हो गया। यहाँ पर देखिएगा 3 और 3 कितने? 6। 3 प्लस 3 बराबर क्या हो गए? 6 हो गए। 6 में से क्या जाएगा? 4 माइनस का हो जाएगा। तो 3 और 3 6, 6 में से 4 गए, कितना बचा? 2 बचा। अब यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, 12 और 1 कितना? 13। 12 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और 13 में से क्या जाएगा? 5 जाएगा। 13 में से 5 गया तो 8 बचा। और 8 हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। 63वां क्वेश्चन है अगला। 1 4 9। तो देखिएगा एक किसका? एक, एक का वर्ग है तो एक का वर्ग 1 रहता है। और ये 2 का वर्ग है तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 2 का वर्ग हो जाएगा भैया 4। और ये किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है, 3 तिया 9। और यहाँ पर देखो ये 5 का वर्ग है, 5 का वर्ग है। और ये 6 का वर्ग है। पचम 25 और ये 6 चंग 36 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? 4 और 4 चुक क्या हो जाएगा? 16। तो 16 हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न ये रहा। जैसे अगला प्रश्न है, रवि एवं गणेश क्रिकेट व हॉकी के अच्छे खिलाड़ी है। कौन कौन भैया? देखा, ध्यान से देखिएगा। रवि और गणेश क्रिकेट के लिए, किसके लिए है? क्रिकेट, क्रिकेट व हॉकी। हॉकी भी आएगा भैया, हॉकी, हॉकी के अच्छे खिलाड़ी हैं। सोनू एवं गणेश, सोनू एवं गणेश हॉकी एवं शतरंज, किसके? हॉकी एवं क्या? शतरंज, शतरंज के अच्छे खिलाड़ी हैं। रवि एवं गोविंद, रवि एवं कौन? गोविंद। रवि और गोविंद, है ना, किसके? तैराकी, तैराकी एवं क्रिकेट, तैराकी और एक क्रिकेट, तैराकी और एक क्रिकेट के लिए, है ना, क्रिकेट के लिए अच्छे खिलाड़ी है। कौन क्रिकेट, हॉकी एवं शतरंज का अच्छा खिलाड़ी है? जो क्रिकेट में भी होना चाहिए, हॉकी में भी होना चाहिए और शतरंज में भी होना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा। ये तो क्या था? गणेश था। ये कौन था? रवि था। और ये कौन है भैया? गणेश। और ये भी क्या है भैया? जो तीनों में हो, जो क्या खेलता हो, देखो इधर से रवि, रवि क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। और अब तीनों में कौन? तीनों में तो कोई ही नहीं है। एक तो शतरंज और हॉकी के लिए कौन है भैया? गोविंद है। शतरंज और हॉकी के लिए गणेश है। और एक किसके लिए? क्रिकेट, हॉकी और शतरंज के लिए तो गणेश आएगा। क्योंकि गणेश देखो यहाँ पर, ये गणेश है और गणेश क्रिकेट भी खेलता है, हॉकी भी खेलता है। दूसरे नंबर पर भी गणेश है और ये शतरंज भी खेलता है और हॉकी भी खेलता है। तो कौन सा जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी,
गणेश जो ऐसा विद्यार्थी है या ऐसा खिलाड़ी है जो तीनों खेल खेलता है। अगला प्रश्न है, ऊषा की कक्षा में ऊपर से उसका 8वां स्थान है तथा नीचे से 37वां स्थान है। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताएं। तो ऊषा की कक्षा में ऊपर से कितना स्थान है? ऊपर से आप बोलेंगे तो ऊपर से 8वां स्थान है। और नीचे से कितना स्थान है भैया? नीचे से कितना स्थान है? 37वां। किसका स्थान है? 37वां। एक किसका? ऊषा का। ऊषा का, ऊषा नाम का लड़का या लड़की कोई भी है, उसका ऊपर से कितना स्थान है? 8वां। और नीचे से कितना है? 37वां। देखिएगा, दोनों साइड से जब भी आपको दाया बाया या ऊपर नीचे से मतलब स्थान दिया जाए और कुल विद्यार्थी पूछा जाए, उस कंडीशन में क्या करेंगे? हम दोनों को जोड़ देंगे। अब 37 और 8 कितने होते हैं भैया? 37 और 8 होते हैं हमारे 46 होते हैं ना। 8 और 7 कितने? 15, सॉरी 45 होते हैं। कितने होते हैं? 45 होते हैं। लेकिन एक ऊषा है, लड़का है लड़की हमें नहीं पता, लेकिन ऊषा का दो तरफ से क्या है? स्थान गिना गया है। इधर से 8वां गिना गया है, इधर से 37वां गिना गया है, इसलिए हमें एक माइनस करना पड़ेगा। तो 45 में से एक माइनस करेंगे तो 44 अपना राइट आंसर आएगा। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है भैया? 44 विद्यार्थी है। 44 विद्यार्थी है। ये रैंकिंग का एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 66वां, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपये तथा विक्रय मूल्य 12 रुपये है तो इसका लाभ बताइएगा। देखो, क्रय मूल्य यानी खरीदी हुई चीज़ें, विक्रय मूल्य यानी बेची हुई चीज़ें। ये बताइएगा, यदि कोई सी चीज़ हम लेते हैं और उसको बेचते हैं, तो जो लेते हैं और बेचते हैं, लेने का जो रहता है वो 100% रहता है। यानी 10 रुपये में ली और 12 में उसने बेची, तो पहले तो उसको लाभ हुआ या हानि, हमें ये देखना है। तो 10 रुपये में ली, 12 में बेची, तो 100% ये हमें पता है आराम से कि 2 रुपये का क्या हुआ भैया? लाभ हुआ। क्या हुआ? 2 रुपये का क्या हुआ? लाभ हुआ। अब लेकिन 2 रुपये का लाभ हुआ, लेकिन हमें परसेंट में चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है 10 रुपये की चीज़ 12 में बेची, खरीदी थी कितना में? 10 रुपये में। अब 10 रुपये के ऊपर लाभ हुआ है, 12 के ऊपर नहीं हुआ, ध्यान रखिए, क्योंकि 10 रुपये हमने लगाए थे, लेकिन ये ऊपर के हैं 2 रुपये, तो मतलब ये 12 नहीं गिनेंगे क्योंकि 12 में तो हमने बेचा है। तो कितने रुपये का फ़ायदा हुआ? 2 का। गुणा में क्या कर देंगे हम? 100 कर देंगे। गुणा में हम क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। ये 0 से 0 गया, 0 से क्या गया? 0 गया। इधर 10 बच गया, इधर 2 बच गए, तो 10 दूनी कितने होते हैं? 20 होते हैं, और 20 हमारा आंसर है। 20% लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ? 20% लाभ उसको हुआ है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न है मतलब एक विषम बताना। क्या बताना है? विषम बताना। तीनों में से एक क्या है? अलग बताना है। तीनों में से एक अलग बताना है। विस्थापन, दूरी, लंबाई, संहति, द्रव्यमान। देखिएगा, विस्थापन दूरी से संबंधित रखता है, दूरी दूरी से रखती है, और लंबाई भी दूरी से रखती है। तीनों ही दूरी के लिए, तीनों ही दूरी के लिए हैं। और ये जो संहति द्रव्यमान है, द्रव्यमान का क्या हो जाएगा भैया? द्रव्यमान का अलग हो जाएगा, क्योंकि ये भार से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये भार से संबंधित है। और ये तीनों क्या है? दूरी से संबंधित है। यहाँ पर क्या 68 हो जाएगा? मिलीलीटर, लीटर, किलोग्राम, घन मीटर। देखिएगा, मिलीलीटर, लीटर और घन मीटर सभी आयतन के लिए, किसके लिए है? आयतन के लिए हैं। लेकिन ये किलोग्राम क्या है? भार के लिए। किलोग्राम जो है भार बताता है, लेकिन ये आयतन बताता है ना। ये आयतन बताता है, लेकिन ये भार बताता है। तो ये अलग हो जाएगा। सी वाला क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। यानी इसका ये आंसर, इसका ये आंसर। अब अगला है गोला, वृत्त, प्रिज्म, घन। तो गोला, वृत्त, प्रिज्म, घन में क्या हो जाएगा भैया? गोला है वो अलग है, एक वृत्त होता है। वृत्त एक गणित में हमने पढ़ा है कि वृत्त होता है, और वृत्त एक उसकी स्थिति होती है। प्रिज्म की एक स्थिति होती है, घन की एक स्थिति होती है। लेकिन क्या है? गोला क्या है? गोला कितना भी बढ़ा सकता है, कैसा भी हो सकता है। इसका कोई आकार भी ऐसा नहीं कि फिक्स आकार नहीं है। वृत्त एकदम गोल रहेगा, प्रिज्म उसके हिसाब से रहेगा, घन उसके हिसाब से रहेगा, लेकिन गोला क्या है? उसका कोई फिक्स नहीं है, तो गोला विषम हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न 70वां, कोहरा, ओस, पाला, वर्षा। देखिएगा, कोहरा ठंड के समय गिरता है, ओस ठंड के समय गिरता है, पाला ठंड के समय गिरता है ना। और लेकिन वर्षा अलग है। वर्षा क्या है? वर्षा तो धांधू होती है ना। कोहरा, ओस, ये पाला एक दूसरे के क्या है? पर्याय भी है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा, बहुत ही शानदार और जानदार प्रश्न है कि इसका है दर्पण प्रतिबिंब का है। और दर्पण प्रतिबिंब बहुत अच्छे से आपको पता है। दर्पण प्रतिबिंब देखिएगा, यहाँ पर ये तीर का निशान, ये दर्पण यहाँ पर लगा हुआ है, तो तीर का निशान जस्ट यहाँ पर आ जाएगा, और तीर का निशान ऐसे में जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर इसका विपरीत हो जाएगा। ठीक है,
और ये जो बिंदी है ये ऊपर के ऊपर रहेगी। इस टाइप का जो भी दिख रहा है वही राइट आंसर आपका है। तो आप कहेंगे सर तीर का निशान, एरो का निशान सिर्फ डी वाले में दिख रहा है इस प्रकार से, तो हमने जो बनाया यही आकृति उसकी बनेगी। तो इसका तो डी वाला आंसर आपका आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिएगा वापस दर्पण लगा हुआ है यहाँ पर। अब दर्पण लगा तो ये जो ट्रेंगल है ये ट्रेंगल इधर पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? इधर पहुंच जाएगा। ठीक है। और ये जो तीनों है ये कहाँ पहुंच जाएंगे? लास्ट में पहुंच जाएंगे, लेकिन इस टाइप से, इस टाइप से ये एरो का निशान इस साइड में रहेगा और इस साइड में सिर्फ डी वाले, सी वाले में ही दिख रहा है आपको। इस तरफ में सी वाला ही दिख रहा है। सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये हुआ अगला प्रश्न। और ये प्रश्न आ गया थी दर्पण, दर्पण बताना। दर्पण यानी जल, नीचे लगा हुआ तो जल लगा हुआ है। अब ये एरो का निशान यहाँ पर है। ये वाला भाग कहाँ? ऊपर का ऊपर रहेगा। ये वाला भाग जो है ऊपर रहेगा, ध्यान दीजिएगा। और ये वाला भाग कहाँ पहुँच जाएगा? नीचे पहुँच जाएगा। तो देखिएगा ये वाला भाग कहाँ पहुँचेगा? ऊपर पहुँचेगा। ये वाला नीचे पहुँचेगा। तो किस वाले में मिल रहा है? सबसे पहले तो इस वाले भाग को देखिएगा आप। ये डॉट ये पास का पास में आ जाएगा यहाँ पर। तो ये पास का पास डॉट पहले वाले में आ रहा है और इसके आगे भी ये वाला डॉट आ रहा है। लेकिन ये एरो का निशान जो है, ये तीर का निशान यहाँ पर दर्शा रहा, तो ये इस कोने में जाएगा। इस कोने में पहले वाला नहीं है तो गलत। ठीक है। इसमें भी इस कोने पर नहीं है तो गलत। इसमें और इसमें अब कौन सा? सी और डी वाला में जो है एक जैसा ही एरो का निशान है। बड़े ध्यान से देखना, दोनों में बताना है कि कौन सा आंसर है। सी व डी दोनों ही लग रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा एरो का निशान तो ठीक है, यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, तो इन दोनों में से एक ऑप्शन कोई सा भी है। ये देखिएगा ये जो है लास्ट में बन रहा, तो ये भी लास्ट में बन रहा है। ये इस कोने में बन रहा, तो ये इस कोने में बन रहा है, और ये इस कोने में आपका बन रहा है। लेकिन ये सिर्फ पॉइंट का ध्यान रखना है आपको। किसका ध्यान रखना है? पॉइंट का। ये वाला पॉइंट इस प्रकार से ही आएगा, इस प्रकार से नहीं आएगा। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा रहेगा? अपना सी वाला। राइट आंसर रहेगा हमारा सी वाला। और ये अगला प्रश्न है, इसका भी दर्पण प्रतिबिंब हमें बताना है। तो ये जो लाइन है ये खाली, ये लाइन किस कोने में चली जाएगी? ये इस कोने में चली जाएगी। ये इस कोने में खाली लाइन चली जाएगी। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये एक जो तीर का निशान थोड़ा सा दिख रहा है आपको, ये ऊपर जा रहा है, तो ये कहाँ जाएगा? ये नीचे की साइड में जाएगा। कहाँ जाएगा? नीचे की साइड में जाएगा। और ये ट्रेंगल इस प्रकार से बन रहे हैं, तो ये ट्रेंगल किस प्रकार से बनेगा? ये ट्रेंगल नीचे, ट्रेंगल मतलब जैसे कि नीचे दिख रहा है, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा भैया? ऊपर पहुंच जाएगा। किस प्रकार से पहुंचेगा ये ऊपर? इस प्रकार से। तो इस तरह की आकृति ट्रेंगल भी ऊपर है, और पूरा के पूरा यदि आप इमेजिन करेंगे अच्छे से तो आपको आंसर सी वाला प्राप्त हो जाएगा। कौन सा वाला? सी वाला प्राप्त हो जाएगा। देखिएगा ये जो लाइन है, एक लाइन ये इधर खाली है, तो ये सिर्फ किस में है? ये इसमें नहीं है बस, और तीनों में है। लेकिन तीनों में बीच वाली आकृति को हमें देखना पड़ेगा कि एरो का निशान ऊपर जा रहा है। अब देखो इसमें भी ऊपर जा रहा है तो गलत हो जाएगा, इसमें भी नीचे आ रहा है और इसमें भी नीचे आ रहा है। इन दोनों में देखना है कि कौन सा बन सकता है। अब ये जो आपका इधर का निशान है, ये वाला जो डॉट हल्का सा, ये डॉट इस साइड में रहेगा, इस साइड में रहेगा, मतलब ये वाला ही रहेगा। कौन सा वाला रहेगा? इस ये वाला। डी वाला गलत हो जाएगा, बी वाला हमारा राइट आंसर रहेगा। बी वाला राइट आंसर रहेगा, क्योंकि तीर का निशान जस्ट ऊपर जा रहा है यहाँ पर, तो ये जस्ट नीचे आ रहा है। ये ट्रेंगल जो बन रहा है नीचे की ओर कोना है इसका, लेकिन इसका ऊपर वाला है। इसके साइड में छोटा ट्रेंगल बन रहा है, तो ये छोटा ट्रेंगल यहीं पे बन रहा है। इस प्रकार से बी वाला उचित ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न ये रहा कि ये वाली जो नोक है, ये वाली नोक है, ये फर्स्ट में पहुंच जाएगी। कहाँ पहुंच जाएगी? फर्स्ट में। इस प्रकार से पहुंच जाएगी। इस प्रकार की नोक किस में दिख रही हैं? तो आप कहेंगे सिर्फ ए वाला ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये वाली नोक इधर दिख रही है, बाकी सब गड़बड़ है। बाकी सब क्या है? गड़बड़ है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब ये है आकृति पूर्ण करना है। आकृति को पूर्ण करना है, देखिएगा बड़े ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर बताना कि यहाँ पर क्या आना चाहिए। और यहाँ पर क्या आएगा? ये एरो का निशान इधर पहुँच रहा है, ये इधर पहुँच रहा है, ये इधर पहुँच रहा है।
ये एक दूसरे के क्या है, ये विपरीत है। ये एक दूसरे के क्या है, ये विपरीत है। ध्यान से समझने का प्रयास करें। तो ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो ये यदि इधर जा रहा है तो इसका निशान कैसा आएगा, इस प्रकार से आएगा। और इस प्रकार का निशान आपको सिर्फ सी वाले में, किस में दिख रहा है, सी वाले में ही दिख रहा है। तो सी वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला हो जाएगा, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला, सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 77। अब ये दिखेगा यहाँ पर तीर का निशान एक दिशा में दिखाई दे रहा है, एक दिशा में दिखाई दे रहा है। दोनों तीर का निशान किस दिशा में दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से, इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, ये इस प्रकार से। ठीक है, तो ये ऊपर वाला निशान ऐसा है, तो ये भी, इसमें भी कैसा आना चाहिए, ऐसा ही आना चाहिए। और ऐसा निशान आपको किस में दिखाई दे रहा है, ऐसा निशान सिर्फ आपको डी वाले में दिखाई दे रहा है। देखिएगा ध्यान से, कौन सा दिखाई दे रहा है, डी वाला। सिर्फ ध्यान रखें इस बात का पूरा। यदि इसको यहाँ पर फिट कर दें हम, इस आकृति को यहाँ पर यदि फिट कर देते हैं तो एकदम परफेक्ट हमारा पूरी आकृति पूर्ण हो जाएगी। और ये आकृति पूर्ण करने का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये है कि कौन सी आकृति इसमें फिट कर दे कि ये पूर्ण आकृति बन जाए। तो पूर्ण आकृति कब बनेगी, ध्यान रखें, ध्यान रखें, जब इस प्रकार से, इस प्रकार से यदि पूर्ण कर देते हैं तो पूरी आकृति पूर्ण हो जाती है। तो डी वाला उचित ऑप्शन आपका हो जाएगा। उचित ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आसान है बेटा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। आपका क्या रैंक बनेगा अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छे रैंक से आप पास होने वाले हैं। पास तो सब होते हैं, लेकिन हमें क्या रैंक के साथ होना है। रैंक कम से कम रैंक में हमें आना है। ठीक है भाई, ये अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न ये वाला 79। 79 का क्या है देखते हैं। 79 का हम डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे कि आखिर डिफरेंस में हो क्या रहा है, डिफरेंस में आखिर हो क्या रहा है। तो आप टेंशन मत लीजिएगा। डिफरेंस में हम देखेंगे तो ये दोनों का डिफरेंस देखो, 15 और 19 का डिफरेंस देखो आप कितना आ रहा है। 15 और 19 का यदि हम डिफरेंस देखते हैं, 15 और 19 का यदि डिफरेंस देखते हैं तो हमें 4 प्राप्त होता है। कितना, 4 प्राप्त होता है। फिर 19 और 27 में यदि हम देखते हैं, 19 और 27 में यदि हम डिफरेंस देखते हैं तो हमारा डिफरेंस आएगा कितना आएगा भैया, 8 का आएगा। कितना आएगा, 8 का आएगा। 19 और 27 को यदि हम देखते हैं तो इसमें 8 का डिफरेंस आएगा। और 27 और आगे, इससे भी आगे हम यदि बढ़ते हैं, देखो ये 15 और ये 19, कितना डिफरेंस बना, 4 का बना। यहाँ पर 19 के बाद क्या 27, तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस बना, तो आप कहेंगे 8 का बना। 27 के बाद में कितना, 36, और इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस बना, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस बना वो किसका बना है, 9 का बना। किसका बना भैया, 9 का बना। ठीक है, अब 36 के बाद में क्या है, 63 है। और 63 और इनके बीच में कितना डिफरेंस बना, तो इसके बीच में बना 27 का हमारा। बस हमारी सीक्वेंस बन गई। और क्या, अब ये 4 क्या है, 4 2 का वर्ग है। क्या है, 2 का वर्ग है। और ये 8 क्या है भैया, 8 2 का क्या है, क्यूब है, 2 का क्यूब है। और 9 क्या है, 9 3 का क्या है, स्क्वायर है, 3 का वर्ग है। लेकिन 27 क्या है, 3 का क्या है भैया, 3 का घन है। घन बोले तो क्यूब। ठीक है ना। तो अब किसका भैया, आगे क्या आएगा, 4 का क्या आएगा, 4 का वर्ग आएगा। तो 4 का वर्ग क्या होता है, 16 होता है। अगला जो डिफरेंस आना चाहिए वो 16 आना चाहिए। और मैंने कहा पहले, पिछले क्वेश्चन में भी किया था कि ये 16 और ये डिफरेंस जो भी आ रहा है ना, 63 और 16 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 63 और 16 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने पर जो भी आएगा वही हमारा राइट आंसर रहेगा। तो देखिएगा यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 6 है। 3 और 6 कितने होते हैं, 9 होते हैं। बस जुड़ गए। और क्या, 79 क्या हो जाएगा, 79 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, 79 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कैसा क्या है, देखो जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिएगा अगला प्रश्न ये है 15 19, 15 19, और ये क्या 27 36 और ये 63। क्या डिफरेंस बन रहा है, यहाँ पर 4 का बन रहा है,
यहाँ पर क्या बन रहा भैया, 19 और 27 में 8 का बन रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ पर जो डिफरेंस बन रहा है वो किसका बन रहा है, 9 का बन रहा है। और आगे क्या बन रहा है, आगे 27 का डिफरेंस बन रहा है। अब ये 2 क्या है, 2 है वर्ग किसका, 2 का वर्ग है। और ये क्या है, 2 का क्या है, क्यूब है, 2 का क्यूब है। अब ये 9 क्या है भैया, 3 का वर्ग है। और 27 क्या है भैया, 3 का क्यूब है। अब आगे क्या आना चाहिए, देखो 2 का वर्ग, 2 का क्यूब, 3 का वर्ग, 3 का क्यूब। अब 4 का क्या आएगा भैया, 4 का वर्ग आएगा। और 4 का वर्ग आप कहेंगे कितना आता है, 16 आता है। तो जो अगली संख्या आने वाली है 63 के बाद, 63 के बाद आने वाली है, उसका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 16 का होना चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया कि 16 और 63 को यदि जोड़ देंगे तो वही डिफरेंस आ जाएगा। तो 16 और 9 को यदि हम जोड़ते हैं, 3 यहाँ पर, ये लास्ट में 3 है और यहाँ पर क्या है, 6 है। और 3 और 6 को यदि हम जोड़ते हैं तो 3 और 6 कितना बन जाता है भैया, 79 बन जाता है। कितना बन जाता है, 79 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इधर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिया, 80 क्वेश्चन जो है इसमें दिया हुआ है 8, 4, 12 और ये क्या है 6 और 18 यहाँ पर बताना है। और ये क्या है भैया 27। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है भैया 4 का। कितना डिफरेंस है, 4 का। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो ऐसे डिफरेंस नहीं देखेंगे, बिल्कुल नहीं देखेंगे। 4 और 8 का कितना डिफरेंस है, ये 8 और 4 का कितना डिफरेंस है, तो आप कहेंगे 8, 4, 12 होते हैं। और 12 और 18 में कितना डिफरेंस है, तो 12 और 18 में जो डिफरेंस आ रहा है वो किसका आ रहा है, 6 का आ रहा है। तो अगला जो डिफरेंस है वो कितने का है, देखो 9 का आ रहा है। क्या हो रहा है, 4, 6, 4, 6 और क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। और इधर देखेंगे हम छोटी संख्या में, ये 4 है और 4 के बाद इधर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। कितना डिफरेंस भैया, 2 का डिफरेंस है। 6 के बाद क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो 6 और 3 कितने होते हैं, 9 होते हैं। हमारा आंसर तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, ये इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 और 6 के बीच में 2 का डिफरेंस और 6 और 9 के बीच में 3 का डिफरेंस। तो 2 और 3, 2 और 3 यहाँ भी क्या है, 2 और 3 का डिफरेंस आ रहा है, यानी क्या डिफरेंस आएगा, 9 का आपका डिफरेंस आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा जो 81वां क्वेश्चन है वो बहुत शानदार और जानदार है। यहाँ पर क्या निशान चेंज करना है, जिससे प्लस का निशान क्या दिया हुआ है, प्लस का निशान क्या दिया है, प्लस का निशान दिया आपका भागित, एक साइड लिख लो चाहो तो। और अगला निशान किसका है, गुणा का अर्थ क्या दिया भैया, माइनस दिया है। गुणा का अर्थ क्या दिया, माइनस दिया है। और अगला है क्या, प्लस। भागित का अर्थ क्या है, भागित का जो अर्थ है वो क्या दिया, भागित का अर्थ प्लस दिया हुआ है। क्या दिया है, भागित का अर्थ प्लस दिया है, भागित का अर्थ प्लस दिया है। और माइनस का अर्थ क्या दिया, माइनस का अर्थ दिया है गुणा। बस समीकरण इसी के आधार पर बनाना है। देखो यहाँ पर 38 और 38 का क्या है, ये प्लस है यहाँ पर, लेकिन प्लस का अर्थ क्या दे दिया, प्लस का अर्थ भागित दे दिया। क्या दे दिया, भागित दे दिया। तो ये क्या है 19 है। और यहाँ पर क्या है, माइनस है। और माइनस का अर्थ क्या दिया हुआ है, तो माइनस का अर्थ क्या दिया, गुणा दिया। माइनस का अर्थ क्या दिया भैया, गुणा दिया है। ठीक है। अब ये गुणा, गुणा का अर्थ क्या है भैया, गुणा का अर्थ क्या है, माइनस, तो माइनस का ये क्या हो गया, 17 हो गया। और ये भागित का अर्थ क्या है भैया, भागित का अर्थ दे दिया है आपका प्लस, तो प्लस हमारा 3 हो गया। सबसे पहले हम भाग करेंगे तो 19 दूनी कितना होता है, 38 होता है। और 19 दूनी 38 हो गया ये। और फिर क्या है, गुणा का निशान है, तो 2 का गुणा किस में होगा, 16 में होगा। तो ये क्या आ गया भैया, 32 आ गया, 32 आ गया। ठीक है। अब 32 किसका है, प्लस का। और ये 3 भी किसका है, प्लस का। 32 और 3 कितने हो जाएंगे, 32 और 3 आप बोलेंगे 35 हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे। और 35 में से क्या जाएगा भैया, 17 जाएंगे। तो 35 में यदि 17 गया तो 35 से 17 माइनस करने पर हमारे पास बचेगा, जो शेष बचेगा वो 18 बचेगा। और 18 ही हमारा क्या है, आंसर है। अब बढ़िया से देखिएगा। अब यहाँ पर निशान चेंज करना, बस यहाँ पर देखो 6 दिया हुआ है और भागित। भागित का मतलब क्या है, तो आप देखेंगे भागित का मतलब क्या कर दिया, भागित का मतलब कर दिया यहाँ पर, भागित का अर्थ क्या दे दिया, प्लस दे दिया। तो ये हमने प्लस किया। फिर ये माइनस दिया हुआ है और माइनस का अर्थ क्या दिया है, माइनस का अर्थ क्या दिया है, भागित दिया है। यहाँ पर ये 36 करेंगे, क्या करेंगे भैया, 36 करेंगे, 36 करेंगे। 36 के बाद में क्या निशान दिया, माइनस का। और माइनस का अर्थ क्या दे दिया है,
माइनस का अर्थ दे दिया है भागित आपका, क्या दे दिया, भागित। और भागित का ये क्या हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पर गुणा है और गुणा का अर्थ क्या दे दिया, माइनस दे दिया, -2। अब ये प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ गुणा है, तो गुणा में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बस इस समीकरण को सोल्व करना है। सबसे पहले क्या करना है, भाग करना है। तो 4 नाम कितने, 36 होते हैं। यहाँ पर 9 आ गया, क्या आ गया, यहाँ पर 9 आ गया। और अब ये 9 आया, और अब 9 के बाद में क्या होगा, यहाँ पर तो 9 है, लेकिन ये इसका गुणा हो जाएगा, तो 2 दूनी क्या हो गया, ये 4 हो गया। यहाँ पर 4 हो गया, ये माइनस का निशान ऐसे कैसे रहेगा, और इन दोनों का क्या आ गया था भैया, 9 आ गया था, है ना। और प्लस में क्या है आपका, 6 है। अब 6 भी प्लस का है, 9 भी प्लस का है, लेकिन माइनस का क्या है, 4 है। तो 6 और 9 क्या जुड़ जाएंगे, तो 9 और 6 कितने होते हैं भैया, 9 और 6 15 होते हैं, और 15 में से यदि 4 गया तो आपका आंसर जो आने वाला है वो 11 आ चुका है। 11 क्या हो गया, आ चुका है। इससे अगला प्रश्न रहेगा 83वां, और 83 प्रश्न जो रहेगा वो ये है कि 3, 8, 10, 2 मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क और ये 1 क्या आना चाहिए इसका। तो देखिएगा, ये जो संख्या है ये यहाँ पर 3 दिख रही है आपको, तो 3 का क्या हो जाएगा, 3, और 3 का हो जाएगा, 3 में से 1 माइनस किया और गुणा किस में कर दिया, 3 में कर दिया। तो 3 में से 1 माइनस करने पर क्या आया, 2 आया, और गुणा में क्या था, 3 था, तो 2 तिया क्या होगा, ये देखो 6 हो गया। क्या हो गया आपका, 6 हो गया। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा आराम से। यहाँ पर क्या है, 8 है, और 8 में से माइनस क्या हुआ भैया, 1 हुआ, गुणा किसका हुआ, 8 हो गया। अब 8 में से 1 माइनस किया तो यहाँ पर क्या बचा, 7 बचा, तो 7 क्या हो गया भैया, 56 हो गया। क्या हो गया, 56 हो गया। आगे और भी समझ में आ गया, यहाँ पर 10 है, और 10 में से क्या हुआ, 1 माइनस हुआ, गुणा क्या हुआ भैया, उसी संख्या का हुआ, 10 का। तो 10 में से 1 गए, कितना बचेगा, 9 बचेगा, और 9 का गुणा 10 में करेंगे तो क्या आएगा, 90 आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 2 है, और 2 में से यदि 1 माइनस गया और गुणा किसका होगा, 2 का होगा। 2 में से 1 गए तो 1 बचा, और 1 का गुणा 2 में किया तो क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखिएगा, ये नीचे क्या है, 20 है, लेकिन 20 में कौन सी संख्या ऐसी ले हम जिसमें गुणा करने पर क्या आ जाए भैया, 20 आ जाए। तो ऐसी संख्या हम उठाएंगे, तो सबसे पहले हम उठाते हैं 5 को। 0 को तो उठाने से कोई मतलब नहीं, 0 का तो 0 हो जाता है। 3 को उठाने से भी अभी देखते हैं 5 से आ जाएगा आंसर, तो ठीक है। अब यहाँ पर हमने आंसर उठाया, यहाँ पर 5 रख दिया, क्या रख दिया, यहाँ पर 5 रख दिया। और 5 की कंडीशन क्या है, 5 में से 1 माइनस करना है, गुणा किसका करना है, 5 के करना है। 5 में से 1 गया, कितना बचा, 4 बचा, और 4 का गुणा किस में होगा भैया, 5 में होगा, तो 4 क्या आ गया आपका, 20 आ गया। 4 क्या आ गया, 20 आ गया, और यही हमारा आंसर है। यदि हम गलती से 3 रखते हैं तो 3 का मतलब 1, 3 माइनस 1 गुणा क्या, 3, तो 3 में से 1 गया तो 2 बचा, और 2 ते क्या हो जाता है, 6, लेकिन 20 नहीं आता। इसलिए हमें क्या रखना पड़ा, यहाँ पर 5 रखना पड़ा, और 5 ही हमारा क्या है, उचित ऑप्शन है। अब 84वां क्वेश्चन देखेंगे। 84वां क्वेश्चन में क्या है, 9, 16 और 5। तो देखिएगा, 9 प्लस 16 बराबर क्या हो जाता है, 25 हो जाता है, और 25 का जो है घन मतलब वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला है कि 144 से और यहाँ पर 13 है, 144 से और यहाँ पर 13 है। तो देखिएगा, यहाँ पर सभी संख्या को हम जोड़कर भी देख सकते हैं कि कम से कम ये बनना चाहिए कि 13 का वर्ग बन जाए। इतनी संख्या 144 में हम जोड़ दें, क्या कर दें, 144 में हम जोड़ दें क्या, 13 का वर्ग बन जाए। 13 का वर्ग आपको पता होना चाहिए 169 होता है। कितना होता है, 169 होता है। लेकिन यहाँ पर कौन सी संख्या से जोड़ दे कि इस संख्या को जोड़ने पर क्या आ जाए, 169 आ जाए। तो हम छोटी संख्या पहले रखेंगे। छोटी संख्या कौन सी है, 25 है। तो 144 में यदि हम 25 जोड़ते हैं तो यहाँ पर 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 1 का 1 हो जाएगा। 169 ही आ चुका है, 169 आ चुका है। यानी किस संख्या को जोड़ने पर आ रहा है, 25। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी वाला। यदि यहाँ पर मैं 25 रखता हूँ तो हमारा आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि 25 और 144 होता है 169, और 169 किसका बनता है, 13 का वर्ग बन जाता है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न बढ़ते हैं आगे। और अगला प्रश्न ये रहा, बहुत ही शानदार और जानदार है। ये सी का 3 नंबर होता है, और आर का 18 होता है, और डी का क्या होता है, 4 होता है। क्या होता है भैया, 4 होता है। तो देखिएगा, 3 और 18 21, 21 और 4 कितने भैया, 25 बन रहा है। क्या बन रहा है, 25 बन रहा है, 25 बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर एन 14 पर होता है,
+2 बी का नंबर और आई का क्या है 9 है। अब 16 और 2 कितने 14 और 2 कितने 16, 16 और 9 कितने भैया 25। इसका योग भी क्या आ रहा है भैया 25 आ रहा है। तो आगे देखिएगा यहाँ पर एच 8 पर होता है प्लस ये ई 5 पर होता है। क्या जोड़ दूँ इसमें, क्या जोड़ दूँ इसमें कि हमारा आंसर क्या आ जाए 25 आ जाए। तो 8 और 5 कितने होते हैं 13 होते हैं, और 13 में क्या जोड़ दे कि 25 आ जाए। तो 13 में हम क्या जोड़ देंगे भैया, ये क्या हो गया भैया 13 हो गया, और 13 में हम 12 यदि जोड़े तो 25 हो जाता है। 12 नंबर पे क्या होता है एल, एल को यहाँ पर रखेंगे तो तीनों सारणी का मान बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब ये एबीसीडी का पहले नंबर आपको याद होना चाहिए सभी को भैया, याद कर लेना पहले नंबर। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ये रहा। अब अगले प्रश्न क्या है, एक साथ ही है सारे के सारे प्रश्न। अब ये खिलाड़ी के लिए है, वृत्त डॉक्टर के लिए है, ट्रायंगल कलाकार के लिए है, आयत। अब 86वां क्वेश्चन दिया है, कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं। डॉक्टर चाहिए, ऐसे डॉक्टर चाहिए जो कलाकार भी हो और खिलाड़ी भी हो, इन तीनों के बीच में कौन है। तो तीनों के बीच में आप कहेंगे सिर्फ 4 है, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये 4 ऐसा अंक है, इधर से किसके डॉक्टर के अंदर आ रहा है, और इधर से खिलाड़ी भी है ये, और इधर से क्या कलाकार भी है। यदि हम आगे की बात करते हैं तो अगला प्रश्न ये रहा, मतलब इसका 4 आ गया, कितने कलाकार खिलाड़ी हैं, कितने कलाकार खिलाड़ी है। कलाकार होने चाहिए और खिलाड़ी भी होने चाहिए। कितने कलाकार है जो खिलाड़ी है, तो देखिएगा मतलब खिलाड़ी, खिलाड़ी और कलाकार दोनों ही चाहिए। क्या चाहिए, खिलाड़ी और कलाकार दोनों ही चाहिए। तो इसका क्या बनेगा भाई, अब यहाँ पर ये कलाकार, कलाकार का बॉक्स तो ये पूरा के पूरा है ये, ठीक है, ये पूरा के पूरा। लेकिन खिलाड़ी देखो इसमें 20 और 4, यहाँ पर 20 प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 20 और 4 कितने 24, और 24 हमारा आंसर हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्योंकि ये भी किसके अंदर, ये कलाकार तो है लेकिन इधर से खिलाड़ी है, ये भी कलाकार है और खिलाड़ी भी है, तो 24 हो जाएगा आपका आंसर। अगला है 88, और कितने कलाकार ऐसे हैं जो ना तो खिलाड़ी है और ना ही क्या है डॉक्टर हैं। कलाकार चाहिए, ऐसे कितने कलाकार हैं जो ना तो क्या है डॉक्टर और ना खिलाड़ी। तो आप कहेंगे कितना आएगा भैया 40 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 40 आपका आंसर आ जाएगा 40। क्योंकि ये जो 40 है ये कलाकार ही है ओनली, ना तो खिलाड़ी है और ना ही क्या डॉक्टर है, उन दोनों का मना किया था, तो क्या जाएगा कलाकार आ जाएगा। ठीक है, 89वां क्वेश्चन है, कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो ना कलाकार है और ना ही खिलाड़ी। डॉक्टर ही डॉक्टर पूछा है, तो डॉक्टर के लिए सिर्फ सिंगल आपको दर्शा रहा 25। क्या आ जाएगा डॉक्टर के लिए सिर्फ आ जाएगा 25। ये लास्ट प्रश्न है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको देखो आप। कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो डॉक्टर हैं, कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो क्या है डॉक्टर हैं। तो आप कहेंगे मतलब डॉक्टर होना चाहिए, तो कौन सा है 15, 15। अब ये किसके लिए है, खिलाड़ी के लिए है ये वाला, ये वृत्त के ये जो एक गोला है ये किसके लिए है, खिलाड़ी के लिए है। और ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो डॉक्टर है ये पूछा है। तो देखिएगा बड़े ध्यान से, ये 15 जो है क्या है, इधर से डॉक्टर है और इधर से खिलाड़ी है। ये 4 क्या है, इधर से डॉक्टर भी है। तो 15 और क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर आएगा 19, और 19 बी वाला हमारा राइट आंसर है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आप इसी प्रकार जुड़े रहें, आगे भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। कैसा रहा सेक्शन आज का, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करके बताएं। जय हिंद, ऑल ऑफ यू।